अब देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में कैसे करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए उसने कॉम्प्लेक्स दिया FeCO होल 6, जरा बताइए कि ये जो होल 6, आई एम वेरी सॉरी, होल x लिखा है बच्चों, यही तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, मानते हो कि नहीं, है ना। यही तो क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है ना। अब देखो ये पूरा आपका यही तो कॉम्प्लेक्स है पूरा, इस तरीके से, है ना। तो आप मुझे बताओ, ये तो न्यूट्रल है, ये देखिए बच्चों कोई चार्ज तो इसके ऊपर दिया नहीं है हमें उन्होंने, है ना भाई। पूरे बॉक्स के ऊपर कुछ नहीं तो जीरो मानोगे ना भाई, ठीक। और आयरन का आप कितना मान लोगे, मान लो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कितना ले लिया, मान लीजिए Y ले लिया, तो Y प्लस, अब ध्यान से सुनिए, कार्बोनिल कितने x हैं, तो x इंटू, और कार्बोनिल तो न्यूट्रल होता है, और इज इक्वल्स टू में टोटल चार्ज कितना है, 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि आयरन अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयरन अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना। अब उसने हमसे क्या बोला है बताओ, द कॉम्प्लेक्स, अब उनको x की वैल्यू चाहिए, और x है कोऑर्डिनेशन नंबर, बोलिए हाँ, अरे भाई बोलो हाँ, x कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है यहां पर, सर कैसे, कार्बोनिल मोनोडेंटेट होता था हमारे पास, क्या होता था, मोनोडेंटेट होता था, ठीक। तो कार्बोनिल की डेंसिटी 1 हो गई, और कार्बोनिल के टोटल कितने x हैं, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर x ही तो आ जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना आ गया आयरन का, बताना जरा। आयरन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 26 है, ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का निकाल के दिखा दिया, 0 है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, कार्बोनिल लगा हुआ है, कोई चार्ज है नहीं बॉक्स पे, तो आयरन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। उसने कहा कि वैल्यू ऑफ एक्स निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कह रहा है एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये किसको फॉलो कर जाए, ये EAN रूल को फॉलो कर जाए। अब ये बताइए कि अगर ये EAN रूल को फॉलो कर जाए, तो ये बताओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर ये EAN रूल को फॉलो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, EAN रूल को फॉलो अगर कर जाए बच्चों, तो आयरन अपने नेक्स्ट नियरेस्ट नॉर्मल गैस को ही तो अचीव करेगा। कहने का मतलब EAN 36 होना चाहिए, नहीं समझा, अरे नहीं समझा क्या भाई आयरन, भाई उसने बोल दिया ना EAN को फॉलो कराओ, जबरदस्ती कह रहा करो, हमने कहा ठीक है करा देंगे। तो आयरन का 26 एटॉमिक नंबर होता है, नेक्स्ट नियरेस्ट नॉर्मल गैस कितनी, 36, तो EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आयरन का आना चाहिए वो हमारे पास 36 ही तो आना चाहिए, मानते हो कि नहीं आप इस बात को, है ना। ठीक है, तो बस कर लीजिए, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। अब बताओ क्या आप नहीं कर पाओगे इसको, बताओ कि आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। EAN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Z प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू 36 रख दीजिए। नहीं समझे, 36 वाला फंडा समझ में आया, हम उसकी थ्योरी को मानते हुए कि आयरन अपने नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कह रहा हूं एटॉमिक नंबर को गेन कर मतलब अचीव कर लेगा, ठीक, उसको रखते हुए तब सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब Z बताना कितना है हमारे पास, 26 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास, x, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। अब 0 में तो कोई साइन लगेगा नहीं प्लस माइनस का, 0 तो 0 है। तो यहां से जब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो चेक कर लीजिए क्या 5 आ रही है, चेक करिए स्टूडेंट्स, क्या 5 आ रही है, क्या 5 आ रही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।